जय श्री राम। सखी के वचन सुन रानी को थोड़ा विश्वास हुआ, दुख दूर हो गया और श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम बढ़ा। उसी समय राम जी को देखकर सीता जी के मन में डर पैदा हुआ और जिस देवता की वो विनती करने लगी, वे मन ही मन घबरा गई और बोली, हे महादेव पार्वती, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने जो आपके मन में सेवा की है उसे सफल कीजिए और हित करके धनुष का भारीपन हर लीजिए। हे वर देने वाले देवता गणेश जी, आज तक इसी हेतु मैंने आपकी सेवा की है। बारंबार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन कम कीजिए। राम जी को देखकर धीरज धरकर देवताओं को वो मनाने लगी। नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो गया। भली भांति नेत्र निहार कर राम जी की शोभा देखी, परंतु पिता का प्रण स्मरण कर फिर मन क्षुब्ध हो गया। ओह, मेरे पिता ने कैसा कठिन ठाना है, वे कुछ लाभ और हानि नहीं समझते। मंत्री भी डर के मारे उन्हें सीख नहीं देते। बुद्ध जनों की सभा में बड़ा ही अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी अधिक कठोर ये धनुष और कहाँ ये श्याम सुंदर कोमल अंग के किशोर। हे विधाता, मैं किस प्रकार मन में धीरज धरूं? सीरस के फूल से हीरा कैसे बेधा जाएगा? सारी सभा की बुद्धि भूल गई है। हे शिव धनुष, अब मैं तेरी शरण में हूँ। अपनी कठोरता लोगों पर डालकर रामचंद्र जी की ओर से हल्की हो जाओ। सीता जी के मन में बहुत दुख हुआ। लव निमेष मात्र ही 100 युगों के समान बीतने लगे। राम जी की ओर देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखा। जानकी जी ने चंचल नेत्र में ऐसे शोभामयान हो रहे थे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। सीता जी के मुख रूपी कमल से ने लाज रूपी रात को देख वाणी रूपी भरमर को रोक लिया। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सीता जी अपनी घबराहट जान सकुचाई, फिर मन में धीरज धर विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरणों में मेरा मन वास्तव में लगा है, तो सबके हृदय में वास करने वाले भगवान मुझे रघुनाथ जी की दासी बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसको ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी की ओर देखकर प्रेम का प्रण ठान लिया और कृपा निधान रामचंद्र जी ने यह सब जान लिया और सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर देखा, जैसे गरुड़ छोटे सांप को देखता है। लक्ष्मण जी ने देखा कि रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो पुलकित हो पृथ्वी को चरणों से दबाकर यह वचन बोले, हे दिग्गजों, कच्छप, शेषनाग, बारहा, तुम धीरज धरकर पृथ्वी को दान किए रहो, यह डोलने न पावे। रामचंद्र जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं और मेरी आज्ञा सुन सावधान हो जाओ। धनुष के पास जब रामचंद्र जी आए तब सब स्त्री पुरुष और देवताओं ने पुण्यों को मनाया। सब स्त्री पुरुषों का संदेह और अज्ञान और मूर्ख राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के अहंकार की गुरुता, देवताओं और मुनीश्वरों की घबराहट, सीता जी का सोच, जनक जी का पछतावा, रानियों का कठिन दुख रूपी दावा दनल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर एक साथ उस पर जा चढ़े। वे रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, पर कोई मल्लाह नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा। उन्हें चित्र लिखे से देखकर कृपा निधान ने सीता जी की ओर देखा, जो उन्हें बेचैन नजर आई। उन्होंने सीता जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। प्यासे से यदि बिना जल पिए ही शरीर छोड़ दिया जाए तो मर जाने पर अमृत का तालाब भला क्या करेगा? खेती सूख जाए तब वर्षा से क्या लाभ? और समय बीत जाने पर पछताने से क्या होता है? ऐसा जानकर सीता जी को देख और उनमें अधिक प्रीति समझकर प्रभु रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। गुरु को मन में प्रणाम किया और बहुत ही फुर्ती से धनुष उठा लिया। जब उसे उठा लिया तो वह बिजली के समान चमका और फिर धनुष
आकाश में मंडलाकार हो गया। जय श्री राम।